हेलो डियर स्टूडेंट। और आपका इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में शॉर्ट कहानियों का संग्रहालय है, शॉर्ट कहानियाँ इसमें दी गई हैं। तो शॉर्ट स्टोरी जो इंटरेस्टेड स्टोरी है, तो अब हम सप्लीमेंट्री कवर करने वाले हैं। तो सप्लीमेंट्री हम जब कवर करने वाले हैं तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको मीनिंग्स वगैरह सप्लीमेंट्री से कंप्लीट करनी है। तो छात्रों, आप लोगों ने मीनिंग्स तो क्लियर कर ही ली होंगी। जिन छात्रों ने नहीं की है तो वीडियो को जब यहाँ तक आप सुन लें, अगर आप रिमेम्बर ना हो, आपको याद ना हो, तो ज़रूर वीडियो को यहीं रोक करके एक बार मीनिंग्स जरूर देख लें, क्योंकि अगर बिना वर्ड पावर के आपका मेमोरेबल होना, आपका क्लियर कर पाना इस कहानी को थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो छात्रों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार इस कहानी में है क्या। और वो छात्र जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, हो सकता है उन्हें रिमेम्बर ना हो, तो उनके लिए भी ये एक इंस्ट्रक्शन है कि जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी वीडियो को रोक करके वर्ड पावर को कंप्लीट कर लें और अच्छी तरीके से मीनिंग्स को लर्न करने के बाद ही बुक सामने रख लें। अगर आपको क्लियर ना हो पा रहा हो, इससे पीडीएफ के माध्यम से अगर आपको वर्ड क्लियर ना हो पा रहे हो, मीनिंग्स स्पेलिंग समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप बुक सामने रख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका टाइटल है द इन्वेंटर हु कीप्ट हिज प्रॉमिस। ठीक है, द इन्वेंटर यानी कि एक आविष्कारक, हु कीप्ट जिसने पूरा किया है, प्रॉमिस माने अपना वादा। एक ऐसे आविष्कारक हुए हैं जिन्होंने अपना वादा पूरा किया, यानी कि आविष्कार करने से पहले उन्होंने वादा कर दिया था कि मैं ये आविष्कार करके दिखाऊंगा, लोगों के बीच में ये चीज ला के रहूंगा। तो उन्होंने वादा किया और वादा करने के बाद उस आविष्कार की खोज भी कर दी। तो ऐसे ही इंटरेस्ट, लेकिन उनका जो चाइल्डहुड, जो उनका बचपन रहा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानियों से भरा पड़ा है। तो छात्रों, आपको भी इस लेसन को पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी रहेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये सप्लीमेंट्री का। तो पहला लेसन है ये सप्लीमेंट्री का, द इन्वेंटर हु कीप्ट हिज प्रॉमिस। तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कई कहानियों से जोड़ा गया है, उसके बचपन की कई कहानियां हैं। आज के समय में हम पढ़ने के लिए जब रात्रि के अंधेरे में जब भी हम प्रयास करते हैं, तो बड़ी आसानी से आपके पास स्विच बटन होता है, उसे दबा देते हैं, इसके बाद आपको उजाला आ जाता है। तो जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और उजाला हमारे सामने होता है, तो शायद अभी तक आपका दिमाग इस चीज पर ना गया हो कि आखिरकार इतना प्रकाश हमें मिला कहाँ से, ये सुविधा हमें दी किसने। शायद उस व्यक्ति के बारे में आप ना जानते हो, बहुत से छात्र जानते भी होंगे, हो सकता है काफी छात्र ना जानते हो, क्योंकि प्राचीन काल से आपको पता है कि उजाले का मेन स्रोत आग रही है। लेकिन धीरे धीरे टेक्निकल बढ़ती गई, इस टेक्निकल इशू बढ़ते गए और बाद में हमारे जनरेटेड टाइम तक ऐसा समय आ गया कि बस बटन दबाया और उजाला आपके सामने। तो क्या कभी छात्रों आपने ये सोचा है कि इतना प्रकाश हमें दिया किसने, किस महान व्यक्ति की देन है जो पूरे संसार को अंधेरे से निकाल कर उसने उजाले में डाल दिया। तो उनका ये जो महान वैज्ञानिक हुआ, उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। तो थोड़ा सा हम उनके बारे में जब जान इस पार्ट को पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा उनके बायोपिक के जान लेते हैं, उनकी आत्मकथा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उनकी जीवनी वगैरह है तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ के थे, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने इतना संघर्ष कैसे किया, इनकी परिस्थितियां क्या रहीं, इन्होंने संघर्ष जीवन में कितना किया। तो ये मोटिवेशनल कहानियां हैं जो हमारे जीवन को काफी अधिक मोटिवेट करती हैं और काफी कुछ हमें सिखाती भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अबाउट द लेसन से आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा होगा वो अबाउट द लेसन कहलाता है पाठ के बारे में। तो हम थोड़ा बहुत पाठ के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस लेसन टेल यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन।
दिस लेसन टेल यू, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है टेल यू, आप लोगों को बताएगा अबाउट द लाइफ, जीवन के बारे में, एंड वर्क और कार्यों के बारे में, वन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, मान एक महान वैज्ञानिक की। तो जो ये पार्ट है वो आपको ये विज्ञान के महान कार्यों के बारे में और उसके महान जीवन के बारे में आपको बतलाएगा। द वर्ल्ड हैज एवर सीन, जिसने संसार को दिखा दिया या जिसने संसार को देखने की क्षमता प्रदान की है, उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। उनका पूरा नाम क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन वाज बोर्न इन 1847 इन मिलान। ठीक है, तो थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म कब हुआ था? 1847 में हुआ था, मिलान। यो कहाँ का है? यूएसए का एक क्या है? शहर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है मिलान। वहां पर थॉमस अल्वा एडिसन जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ही इज नो एज द मैन ऑफ द मैनी इन्वेंशन। तो ही इज नो, उन्हें जाना जाता है एज द मैन, एक इंसान के रूप में, मैनी इन्वेंशन माने कई आविष्कार, कई आविष्कारों के इंसान के रूप में उन्हें जाना जाता है। कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे आविष्कार किए। Whenever you switch on the light, जब भी आप क्या करते हैं? लाइट को स्विच ऑन कर देते हैं, यानी कि ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। इन योर रूम माने अपने कमरे में। जब कभी भी आप अपने कमरे में जाते हैं और बटन को क्या कर देते हैं? स्विच ऑन कर देते हैं और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। तो टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, तो ये प्रदर्शन करने वाले प्लेयर यानी खिलाड़ी, यानी कि प्रदर्शन करने वाले जिन्हें हम रिकॉग्नाइज पहचानते हैं ना, जीनियस, बहुत ही तेज दिमाग की, थॉमस एडिसन। उनका नाम क्या था? थॉमस एडिसन था। ही वाज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वो एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे। ही ऑलवेज रीच फॉर द स्काई, वो हमेशा रीच पहुंचे, फॉर द स्काई माने कहाँ के लिए? स्काई मीन्स आकाश। तो उन्होंने हमेशा आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है। He gave his best, उन्होंने अपना सबसे अच्छा, gave best कहलाता सबसे अच्छा, उन्होंने अपने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया। One day he made a promise give the electric light to this world। One day, एक दिन he made a promise, उन्होंने एक वादा किया था। एक दिन की बात है कि उन्होंने एक वादा किया था कि to give electric light, कि वो विद्युत का प्रकाश देंगे ऑफ दिस वर्ल्ड, माने इस संसार को, कि इस संसार को वो विद्युत का प्रकाश देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। ऑन 4 सितंबर माने 4 सितंबर 1882 माने 1882 को ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपने वादे को क्या कर दिया? फुलफिल, पूरा कर दिया। ठीक है, फुलफिल कहलाता पूरा। तो 4 सितंबर 1882 को थॉमस अल्वा एडिसन ने जो वादा किया था कि मैं संसार को क्या दूंगा? विद्युत प्रकाश दूंगा, तो उन्होंने अपने इस वादे को पूरा कर दिया। इट इज सेड, उन्होंने ये भी कहा था दैट कि ऑन दैट डे 900 हाउसेस इन न्यूयॉर्क ब्रश इनटू द ब्राइट लाइट, सॉरी, तो इट इज सेड, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उस दिन, ऑन डे मतलब उस दिन, 900 हाउसेस माने लगभग 900 घरों में, न्यूयॉर्क सिटी माने न्यूयॉर्क शहर की करीब 900 घर क्या हुए थे? ब्राइट लाइट, यानी कि प्रकाश से चमके थे। यानी 4 सितंबर 1882 को लगभग न्यूयॉर्क के 900 घरों में क्या हुई थी? एक साथ लाइट चमकी थी या जली थी। He was the honored by the president of America, उन्हें सम्मानित किया गया था by the president माने राष्ट्रपति के द्वारा, और अमेरिका माने अमेरिका, तो उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। कब? 21 1929 को, ठीक है, 21 अक्टूबर 1929 को उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। कहने थॉमस अल्वा एडिसन को। तो एज ही वाज वोटेड बाय पीपल अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, तो एज जैसा कि ही वाज वोटेड बाय पीपल, जैसा कि लोगों के द्वारा उन्हें चुना गया था। अमेरिका माने अमेरिका के, जैसा कि अमेरिका के लोगों के द्वारा उन्हें एक महान अमेरिकन जीवन के रूप में चुना गया है। तो ये थी थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी कि कौन थे थॉमस अल्वा एडिसन, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी उन्नति की और उन्हें सम्मानित किसने किया। तो ये उनका थोड़ा सा आपको जीवन परिचय दिया और पाठ के बारे में भी बताया। तो चलिए अब आगे हम पाठ स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस महान वैज्ञानिक के बचपन से लेकर के इन्वेंशन तक की पूर्ण कहानी को, कि इन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष करके
और किस तरीके से वो साइंटिस्ट बने जिन्होंने इतना महान आविष्कार किया कि संसार को अंधेरे से निकाल करके प्रकाश में डाल दिया। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। When you want read at night, you simply press the switch. When you want to read, जब कभी भी आप छात्रों, जब कभी भी आप रीड पढ़ना चाहते हैं, एट नाइट माने कब, रात में, जब कभी भी आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो आप बहुत साधारण तरीके से क्या करते हैं, स्विच दबा देते हैं। बट स्विच कहलाता है बटन, यानी कि एक बटन को आप दबा देते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव यू लाइट, एंड माने और इलेक्ट्रिक लैम्प जो विद्युत बल्ब होता है, गिव्स यू तुम्हें देता है, लाइट मीन्स प्रकाश। तो जो एक विद्युत बल्ब होता है, जब कभी भी आप रात के अंधेरे में पढ़ना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से क्या करते हैं, एक बटन दबा देते हैं और आपको विद्युत बल्ब क्या देने लगता है, प्रकाश। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप लोग जानते हैं, आप बल्ब तो जला लेते हैं, उसके प्रकाश में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन राइटर यहाँ एक आपसे सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, किसने इस बल्ब का निर्माण किया है। क्या आप जानते हैं कि इस बल्ब का निर्माण किसने किया है। He was an American named Thomas Alva Edison, तो बता रहे हैं कि वो कौन थे। He was an American name, वह क्या था, एक अमेरिकन नाम था। थॉमस अल्वा एडिसन का, किसका नाम था, थॉमस अल्वा एडिसन, तो एक अमेरिकन नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। Even in his childhood, Edison loved to do experiment. Even यद्यपि in his childhood माने अपने बचपन से ही, एडिसन loved, एडिसन को पसंद था, ये एडिसन को प्यार करते थे। टू डू माने करना, एक्सपेरिमेंट माने प्रशिक्षण, तो यानी परीक्षण। तो एडिसन को परीक्षण करना बचपन से ही क्या था, पसंद था। He was fond of asking question, उन्हें प्रश्न पूछने का भी बहुत क्या था, fond of, शौकीन थे, यानी कि वो प्रश्न पूछने की भी बहुत ज्यादा शौकीन थे। And he was never satisfied, और वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे, till, जब तक कि he got the right answer, जब तक कि उन्हें क्या ना मिल जाए, right माने सही आंसर माने जवाब, जब तक उन्हें सही जवाब ना मिल जाए तब तक वो संतुष्ट भी नहीं होते थे। There are many stories about his childhood and here are a few of them. तो राइटर कहते हैं कि there are many stories, कई कहानियां हैं about his childhood माने उनके बचपन को लेकर के, थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन को लेकर के कई कहानियां हैं। and there are a few of them, लेकिन यहाँ उनमें से कुछ दी गई हैं, सारी कहानियां तो नहीं दी गई हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टेड कहानियां उनके बचपन से जुड़ी हैं, कुछ इंटरेस्टेड कहानियों का वर्णन आगे किया गया है। तो पहली कहानी स्टार्ट होती है। तो पहली कहानी में क्या है कि वन डे व्हेन यंग एडिसन, एक दिन की बात है कि नयुवा एडिसन वाज एट स्कूल, कहाँ पर थे, स्कूल में थे, कि एक दिन की बात है कि एडिसन स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द वर्ड्स, तो द टीचर जो अध्यापक था या अध्यापिका थी, क्योंकि जो आपको पता है कॉमन नाउन होता है, अभी क्लियर नहीं कह सकते कि अध्यापक थे या अध्यापिका थी, एकदम टीचर ही कहेंगे। द टीचर वाज टेलिंग, तो जो टीचर था वाज टेलिंग बता रहा था, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन माने बच्चे को, एक बच्चों को, स्टोरी माने एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स माने पक्षियों के बारे में। तो जो टीचर थे वो एक दिन क्लास में बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी बता रहे थे। ही गॉट अप, वो खड़े हो गए, कौन, एडिसन, तो वह खड़ा हो गया। एंड आस्क द टीचर, और उसने टीचर से पूछा, मैडम, यहाँ पर मैडम वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि टीचर कहता था फीमेल, यानी कि अध्यापिका थी। तो एडिसन ने पूछा, मैडम, व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, व्हाई, क्यों, कैन नॉट माने नहीं सकता, मैन माने आदमी, फ्लाई उड़, लाइक ए बर्ड माने एक चिड़िया या एक पक्षी की तरह। तो उसने पूछा कि मैडम जी, एक इंसान एक पक्षी की तरह उड़ क्यों नहीं सकता। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, तो अध्यापिका ने जवाब दिया, रिप्लाइड मींस जवाब दिया, द टीचर्स माने अध्यापिका ने, तो अध्यापिका ने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि पक्षियों के, सॉरी, कि मैन मींस आदमी, हैज माने रखता है, नो माने विंग्स माने पंख, क्योंकि इंसानों के पंख होते नहीं है, इसलिए उसने बताया कि उड़ नहीं सकता। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क हर अगेन, तो द यंग बॉय यानी कि वो नयुआ लड़का
जब वो बालक थॉट सोचता रहा फॉर ए मोमेंट माने एक क्षण तक, तो वो एडिसन एक क्षण तक सोचते रहे एंड आस्क हर अगेन, उन्होंने दोबारा पूछा बट काइट्स हैव नो बैंक्स, बट लेकिन काइट्स माने पतंग भी हैव नो बैंक्स, कोई पंख नहीं होते, लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल और फिर भी वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उसे क्या करते हैं आकाश में उड़ा सकते हैं। तो एडिसन ने कहा पतंग के भी मैडम पंख नहीं होते, लेकिन हम उसे आकाश तक क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉय लाफ एंड द टीचर लॉस्ट हर पेटेंस। ऑल द अदर बॉय, जब एडिसन ने ऐसा कहा तो दूसरे बच्चे क्या करने लगे, लाफ्ट हंसने लगे एंड द टीचर लॉस्ट हर पैटर्न्स, और अध्यापका ने अपने क्या कर दिया, पैटर्न्स, पैटर्न्स कहलाता धैर्य, और अध्यापका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, वह सोचने लगी या उसने विचार किया, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नटी, की बच्चा क्या है, बेवकूफ है, एंड नटी माने शरारती है। और अध्यापका को लगा कि एडिसन बहुत ही बेवकूफ और शरारती लड़का है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, एंड माने और सी आस्क्ड, उसने बुलाया हिज पेरेंट्स माने उसके माता पिता को, टू टेक हिम और उसे निकाल दिया, आउट माने बाहर ऑफ स्कूल माने स्कूल से, और एडिसन को स्कूल से बाहर निकाल दिया। हिज पेरेंट्स टोक हिम होम, हिज पेरेंट्स उसके माँ बाप थे, टोक हिम उसे ले गए, होम माने घर, तो उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, लेकिन एडिसन के माँ बाप जानते थे दैट की ही वॉज नॉट स्टूपिड, वाई की वह कोई मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन के माँ बाप को भरोसा था अपने लड़के पर, वो जानते थे कि एडिसन बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old when this happened, जब ये घटना घटित हुई तो एडिसन की उम्र मात्र कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी। तो जब ये घटना घटित हुई तो एडिसन केवल मात्र 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन माने बालक एडिसन में, फाउंड पा लिया, हिज मदर माने अपनी माँ में ही, हिज बेस्ट टीचर माने अपने सबसे अच्छा अध्यापक। तो एडिसन ने अपनी माँ में ही सबसे अच्छी अध्यापक या सबसे अच्छे अध्यापक प्राप्त कर ली। अर्थात कहने का मतलब है कि एडिसन की माँ ही उसके लिए सबसे अच्छी क्या थी, टीचर थी। She was patterns enough to answer all his question, तो शिवाज पैटर्न्स वो धैर्य रखती थी, एनफ माने पर्याप्त या काफी, वो काफी धैर्यता पूर्वक या धैर्य रख करके टू आंसर माने जवाब देती थी, ऑल हिज क्वेश्चन माने उसके सारे प्रश्नों का। तो एडिसन के सारे प्रश्नों का वो काफी धैर्यता पूर्वक क्या करती थी, जवाब देती थी। विथ हिज क्वेश्चन एंड विथ हर हेल्प, और क्या करती थी, सहायता करती थी। एंड गाइडेंस हर मेड गुड प्रोग्रेस, एंड माने गाइडेंस माने मार्गदर्शन होता, गाइडेंस में होता आप मार्गदर्शन, तो वो मार्गदर्शन करती थी। गुड प्रोग्रेस माने अच्छी उन्नति करने में, और उसकी माँ उसकी अच्छी उन्नति करने में क्या करती थी, मार्गदर्शन किया करती थी। He used to observe things very closely. He used to का प्रयोग किया जाता है हैबिचुअल के लिए, किसी चीज की जब आपको आदत संबंधी कथन कहना हो तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है यूज टू, कि आप उसकी ऐसी आदत थी, वो ये करता था वो करता था, तो ही यूज टू ऑब्जर्व, तो वो अक्सर ऑब्जर्व मतलब समझौता था, थिंग्स माने चीजों को, वेरी क्लोजली माने बड़ी निकटता से, बड़ी स्पष्टता से, तो वो चीजों को बड़ी स्पष्टता से समझौता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और क्या करता था, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, और क्या करता था, थोड़ी बहुत उस पर प्रयोग भी करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सिली, उसके कुछ प्रयोग अभद्र भी होते थे, बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वो उनसे भी कुछ ना कुछ क्या करता था, सीख लेता था। भले एडिसन के कुछ प्रयोग अभद्र होते थे, अच्छे नहीं होते थे, लेकिन एडिसन क्या करते थे, कुछ ना कुछ उन प्रयोगों से जरूर सीखते थे। तो यहाँ से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ही वाज वाचिंग ए बर्ड, वो क्या कर रहे थे, एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन, जो नीचे उड़ती थी,
टू द ग्राउंड माने जमीन पर, जो उड़ करके नीचे जमीन पर आती थी। पिक्ड अप ए फ्यू बॉम्ब्स, और पिक्ड अप उठा लेती थी, ए फ्यू बॉम्ब्स माने कुछ कीड़े। तो वो एडिसन खड़े हुए चिड़िया को देख रही थी कि चिड़िया जमीन पर नीचे आती थी और कुछ कीड़े उठा लेती थी। इन इट्स बीक माने अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, और क्या हो जाती थी, उड़ जाती थी। फ्लू अवे मीन्स होता उड़ जाना। तो वो आती थी और क्या हो जाती थी, उड़ जाती थी। मैं दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, द बर्ड्स की पक्षी इज एबल टू फ्लाई, उड़ने में सक्षम है। बिकॉज क्योंकि इट इट्स वॉर्म्स, क्योंकि ये क्या खाते हैं, कीड़े। तो यह देख करके एडिसन के मन में एक विचार आया कि पक्षी उड़ने में सक्षम है क्योंकि वो कीड़े खाते हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ यदि ही ईट, वह खाए, बॉम्ब्स माने कीड़े मकोड़े। तो उसने विचार, उसके दिमाग में विचार आया कि आदमी भी उड़ सकता है, यदि आदमी क्या करे, कीड़े मकोड़े खाए, तो इंसान भी क्या कर सकता है, उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने आप से कहा, अपने आप में सोचा कि जब देखो पक्षी है वो क्या करता है, कीड़े मकोड़े खाता है तो उड़ जाता है, अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाएगा तो वो भी क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा। He wanted to try the experiment, he wanted, वो चाहते थे, to try माने प्रयास करना चाहते थे, प्रयत्न करना चाहते थे, experiment माने प्रयोग का, इस प्रयोग का वो प्रयत्न करना चाहते थे, प्रयास करना चाहते थे। on someone माने किसी पर, तो वो किसी पर इसका एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करना चाहते थे। He caught hold a few bombs, उसने कुछ कीड़े पकड़ लिए। बीट देम इनटू द पल्म, और उसे उन्होंने क्या किया, हथेली से मसल दिया। एंड मिक्स इन द वाटर, और उसे पानी में मिला दिया। मिक्स मीन्स होता है घोल देना, मिला देना। इन वाटर माने पानी में, और उन कीड़ों को उसने पानी में मिला दिया। ही टॉक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, ही टॉक वो लेके गया, द मिक्सचर माने इस घोल को, टू ए सर्वेंट गर्ल माने एक नौकरानी, एक नौकर की लड़की के पास। एंड सेड, और बोला, टू हर माने उससे। तो वो उस घोल को नौकर की लड़की के पास लेकर के गया और उससे बोला, क्या बोला, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बड़ा ही अद्भुत क्या है, घोल है। उसने कहा ये बहुत ही अद्भुत घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम एक चिड़िया की तरह क्या करने लगोगी, उड़ने लगोगी। तो वो उसके पास गया और उसने कहा कि यदि तुम इस घोल को पी लोगी तो तुम एक चिड़िया की भांति क्या करने लगोगी, उड़ने लगोगी। कम ऑन, जल्दी करो, ड्रिंक इट, इसे पी लो। एंड सी, और उसने कहा इसे पियो और फिर तुम देखो कैसे उड़ती हो। द पुअर गर्ल, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, द पुअर गर्ल माने बेचारी लड़की ने, बिलीव विश्वास कर लिया, हिम माने उस पर, तो उस लड़की ने विश्वास कर लिया उस पर। ड्रिंक द मिक्सचर, और क्या हुआ, वो उस मिक्सचर को यानी घोल को पी गई। वेल, ठीक। शी डिड नॉट फ्लाई, लेकिन वो उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इल, लेकिन वो क्या हो गई, बीमार हो गई। तो वो उड़ी तो नहीं, लेकिन कीड़े मकोड़े पीने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई और वो बीमार हो गई। यंग एडिसन मदर माने, यंग एडिसन की माँ ने वार्न, चेतावनी दी, हम माने उसे, यंग एडी यानी बालक एडिसन की माँ ने एडिसन को चेतावनी दी, चेतावनी दी नॉट टू डू सच ए सिली एक्सपेरिमेंट, कि वो इस तरीके के अभद्र प्रयोग ना करे जिससे ही किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो या किसी सामाजिक व्यक्ति को कोई तकलीफ पहुंचे, तो इस तरीके से कोई भी प्रयोग ना करें। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम कहानी को डिस्कस करेंगे। तो आगे के, तो आप इस कहानी को अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज करें वीडियो के माध्यम से। इसके बाद हो सके तो आपके पास एक्सीलेंट होगी तो उससे मीनिंग लर्न करने के बाद उससे भी थोड़ी कहानी को रिवाइज कर लें, क्योंकि इस कहानी को आप जितनी डीपली पढ़ेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे ट्रू फॉल्स आते हैं, मल्टीप्लेक्शन क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब भी ट्रू को ट्रू और फॉल्स को फॉल्स कर पाएंगे। मल्टीप्लेक्शन क्वेश्चन में सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अगर आप इसे डीपली नहीं पढ़ेंगे, कहानी को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तो आपको सही गलत करने में यानी ट्रू फॉल्स करने में काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इससे
2 शॉर्ट आंसर आते हैं, 4 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं और 4 नंबर के ही मल्टीप्लेक्शन क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के 10 नंबर इसका बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है। तो अभी हम आगे कुछ वीडियो में सप्लीमेंट्री के ही 1-2 चैप्टरों को कवर करेंगे। इसमें केवल 3 ही चैप्टर दिए गए हैं, तो पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो जितना आपको पढ़ाया जाए कहानी के माध्यम से आप अच्छी तरीके से कवर कीजिए, और कवर करने के बाद जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ट्रू फॉल्स और मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन एक बार बताए जाएंगे, जिन्हें आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा। सो स्टूडेंट, आप मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स में परफॉर्मेंस अच्छा दे सके, उसके लिए जरूरी है कि आप मीनिंग्स को लर्न करने के बाद इस पार्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, इसकी कहानी को अच्छी तरीके से समझें, तभी आप क्वेश्चनों को क्लियर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप ग्रुप के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों से मैंने कहा था कि इस पार्ट की मीनिंग्स लिख करके मुझे अपडेट दे। किसी भी छात्र ने इस पार्ट की मीनिंग्स को रफली लिख करके मुझे अपडेट नहीं दिया। तो एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप लोग अगर वर्क नहीं करेंगे तो मजबूरी में हम लोगों को क्लासेस बंद करनी पड़ेगी, आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आने वाले समय में टाइम पर अगर स्कूल ओपन हुए नवंबर अक्टूबर के समथिंग, तो फिर आपको दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए आप जितना आपको कहा जाता है वर्क कंप्लीट करके हमें अपडेट देते रहे। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा कि आप मीनिंग्स को रफली क्लियरली करके मुझे अपडेट दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग अच्छी तरीके से घर में रह करके स्टडी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।